Now today we are discussing is a myotonic dystrophy. Okay बेटा, and we can also call it as a short form. आप इसको ले सकते हो as a DM, dystrophy myotonic, ठीक है ना? DM इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, myotonic dystrophy. अब इसका जो जीन हमारे पास है, असल में जीन जो है that is responsible for the synthesis of an enzyme, उस एंजाइम का नाम है प्रोटीन काइनेज. और प्रोटीन काइनेज क्या कराता है हमारी बॉडी के अंदर? वो एंजाइम्स या प्रोटीन्स को कराता है फास्फोराइलेशन, एडिशन ऑफ फास्फेट. बात आई समझ में? जैसे कोई प्रोटीन है उसको फास्फोरेट कराना है. फास्फोराइलेशन का मतलब क्या? एडिशन ऑफ फास्फेट कराना है उसके ऊपर. जैसे कोई भी कैरियर प्रोटीन हो, कोई भी एंजाइम, उसको फास्फोराइलेट कराना है ताकि वो अपनी एक्शन कर सके, ठीक है ना? तो फास्फोराइलेशन के लिए क्या होता है? वहां पे एडिशन ऑफ फास्फेट होता है, ठीक है ना? वो कौन कराता है? प्रोटीन काइनेज. और यहाँ पे हमारे पास जो क्रोमोसोम 19 या वहाँ पे जो अलील्स प्रेजेंट है, जो उनसे एंजाइम फॉर्म हो जाता है, प्रोटीन फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोटीन काइनेज. लेकिन उस प्रोटीन का हम नाम बोलते हैं, इस नाम से पुकारते हैं डिस्ट्रॉफी मायोटॉनिक प्रोटीन काइनेज. क्या बोलते हैं उसको? डिस्ट्रॉनिक मायोटॉनिक प्रोटीन काइनेज. और उसमें आप देखोगे वहां पे CTG रिपीट्स होता है. और CTG रिपीट्स क्या होते हैं? CTG कोड्स फॉर ए ल्यूसीन अमीनो एसिड. अब CTG रिपीट्स अगर इंक्रीज हो जाएंगे, अगर CTG रिपीट्स जो है इंक्रीज हो जाएंगे, इसमें अगर उनका इंक्रीज हो गया तो मोर ल्यूसीन विल बी इनकॉर्पोरेट इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन एंड एबनॉर्मल व्हाट डिस्ट्रॉफी मायोटॉनिक का प्रोटीन काइनेज विल बी फॉर्म्ड एंड दैट विल लीड एबनॉर्मलिटी, दैट विल बी कॉल्ड एज मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी. मैं यहाँ पे पहले समझाऊंगा आप लोगों को. अगर हमारे पास ये समझ लो आप एक क्रोमोसोम है, और ये कौन सा क्रोमोसोम है हमारे पास? इट्स ए 19th क्रोमोसोम, ठीक है बेटा? अब यहाँ पे हमारे पास लोकेट है अलील्स, ठीक है? अलील्स है और डोमिनेंट डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है ये, ठीक है ना? तो अगर हम इसकी बात करेंगे, ये जो अलील्स हैं जब ये अपना एक्सप्रेशन दिखाते हैं, व्हेन दीज अलील्स गेट एक्सप्रेस्ड एंड इन एलील्स के अंदर आप देखोगे वी हैव अ CTG रिपीट्स होते हैं. क्या होते हैं बेटा? CTG रिपीट्स. और ये CTG जो है इट कोड्स फॉर, ये कोड करता है फॉर ल्यूसीन, एन अमीनो एसिड दैट इज ए ल्यूसीन, ठीक है ना बेटा? और यही जो हमारे पास अलील है, ये क्या करता है? इट सिंथेसाइज द पॉलीपेप्टाइड चेन. और उस पॉलीपेप्टाइड चेन को हम बोलते हैं, या हम बोलेंगे उस प्रोटीन को हम बोलते हैं डिस्ट्रॉफी मायोटॉनिक प्रोटीन काइनेज. हमने क्या बोला है कि जीन जब एक्सप्रेशन दिखाता है वो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन दिखाता है. आप समझ लो जब ये जीन नॉर्मल है तो ये नॉर्मल डिस्ट्रॉफी मायोटॉनिक प्रोटीन काइनेज जो है वो बनाएगा नॉर्मल. तो उससे क्या होगा? ये प्रोटीन काइनेज जो है इट हेल्प्स इन अ प्रोसेस ऑफ फास्फोराइलेशन. ये कराता है प्रोटीन्स का या एंजाइम्स का फास्फोराइलेशन. फास्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फास्फेट. क्या कराता है बेटा? एडिशन ऑफ फास्फेट. ये प्रोटीन्स या एंजाइम्स को क्या कराता है? ऐड कराता है फास्फेट. नॉर्मल फंक्शनिंग, ठीक है? अब अगर इस एलील के अंदर क्या हो गया? इस एलील के अंदर जो डोमिनेंट एलील है, आप समझ लो इसके अंदर क्या हो गया? या दोनों अगर डोमिनेंट होंगे, इस एलील के अंदर अगर हमारे पास CTG रिपीट्स, अगर CTG रिपीट्स इंक्रीज हो गए, if CTG repeats get increased in this allele, in this gene, what will happen? More leucine gets incorporated in a polypeptide chain. What is the result? डिसफंक्शनल एंजाइम. क्या बनेगा बेटा? डिसफंक्शनल एंजाइम. जब डिसफंक्शनल एंजाइम बनेगा तो एक डिजीज आकर हो जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड एज मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी. अब मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे इसको वर्ड बाय वर्ड, मायो मीन्स मसल. व्हाट इज मायो मीन्स? मसल.
tonic means spasm, dis means bad, tropy means nourishment. अगर हम इसको वर्ड बाय वर्ड अंडरस्टैंड करेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, पहला पॉइंट हम ये बोल सकते हैं देयर इज अ वीक मसल ग्रोथ, इजंट इट, बिकॉज ऑफ बैड नरिशमेंट. तो हम ये बोल सकते हैं, तो हम ये बोलेंगे देयर इज ए, पहला पॉइंट हम लिख सकते देयर इज अ वीक मसल ग्रोथ एंड बैड नरिशमेंट. दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, व्हाट इज मीन्ड बाय स्पाज्म. स्पाज्म मीन्स अ सडन कंट्रैक्ट इन ए मसल, एक सडन कंट्रैक्ट मसल के अंदर हो जाना और आप उसको फिर रिलैक्स नहीं कर पाओगे, एंड यू आर नॉट एबल टू रिलैक्स इट. बात आई समझ में, उसको बोलते हैं स्पाज्म. तो हमने बोला कि मसल कंट्रैक्ट हो रही है, अ सडन कंट्रैक्ट इन ए मसल विच इज विदाउट द विच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द ऑर्गेनिज्म. वो कंट्रैक्ट होना मसल में कि फिर वो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या नहीं कर पाएगा, उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा. तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम मायोटोनिक, हम ये बोल सकते इसमें क्या होता है, a sudden muscular contract which is not controlled by organism. ऑर्गेनिज्म जो है इसको कंट्रोल नहीं कर पाता है. और वी कैन सी इफ देयर इज अ कंट्रैक्ट, द मसल डू नॉट देन रिलैक्स. कंट्रैक्ट होगी फिर रिलैक्स नहीं हो पाती है. तो अगर ऐसा डिसऑर्डर हो जाए, इसको हम बोलते हैं मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी. या हम ये बोलेंगे मायोटोनिक मींस मसल स्पाज्म, अनसडन. या हम बोलेंगे सडन कंट्रैक्ट ऑफ द मसल एंड विद विच ऑकर्स विदाउट द कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म उसको रिलैक्स नहीं कर पाता है. तो ये चीजें हो जाती है किसमें, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में. और मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी की अगर हम बात करेंगे, मोस्टली अगर इस बंदे को आप देखोगे जिसको ये डिसऑर्डर होता है, उसको जो ये होती है ना, ये मसल्स ऑफ दिस फेस, दिस चिन एरिया, ये इसको बिल्कुल थिन हो जाता है, पूरी मसल्स गिरती, नेक पूरी, और बिल्कुल आपको एक वीक सा बंदा दिखेगा. आप देखोगे कि मसल्स पूरी तरह लॉस हो रही है इसको. किसको, इस बंदे को पूरी तरह मसल लॉस हो जाता है इन द एरिया फेस, नेक, लाइक दिस. इन एरियाज में आप देखोगे ज्यादा ज्यादा मसल इसको क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है. और इस बंदे को होती है एक डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी. और मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो है, अगर हम और लिखना चाहेंगे, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इज ऑटोसोमल, इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर. इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर. ये होता है, यस. तो अगर आप इसको एलील के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहोगे, तो अगर हमारे पास कैपिटल ए कैपिटल ए बोथ आर डोमिनेंट एंड म्यूटेंट, दोनों डोमिनेंट है और म्यूटेशन है दोनों में, then it will result in disease. The person will be diseased. अगर हमारे पास heterozygous dominant condition है और जो इसमें डोमिनेंट वाला है वो क्या है, वो म्यूटेंट है, the person will be again diseased. और अगर हमारे पास दोनों एलील्स रिसेसिव है, then the person will be a normal. क्योंकि ये डिसऑर्डर हो सकता है अगर ये एलील क्या हो, डोमिनेंट हो. क्या हो बेटा, डोमिनेंट हो, और उसके अंदर अगर क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए. म्यूटेशन का होना जरूरी है. अगर डोमिनेंट है, नॉर्मल है, फिर तो नहीं होगा, है ना, फिर तो कॉमन सेंस है, फिर तो हमारे पास जो डिस्ट्रॉफी मायोटोनिक प्रोटीन काइनेज से वो नॉर्मल होगा. लेकिन अगर म्यूटेशन आ गई, जैसे सीटीजी रिपीट्स इंक्रीज हो गए, तो मोर ल्यूसिन विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड द प्रोटीन विल बी अ डिसफंक्शनल. जब ये प्रोटीन डिसफंक्शन हो जाएगा, देयर विल बी नो फास्फोराइलेशन. And what will happen? The muscles will contract, but they will not relax. There will be muscle loss, other things. This will be the symptoms of the disease. That is why if there is a muscle spasm means muscles contract without the control of the organism. That means that they do not relax, isn't it? And similarly, there is a muscular loss. That is why we call it as a dystrophy. Dystrophy means bad nerve muscular loss हो जाता है इससे. तो इसके इस बंदे को जो डिसऑर्डर हो जाता है, इसको बोलते हैं मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी एंड वी रिप्रेजेंट इट बाय द डीएम. ठीक है बेटा. अब अगर हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके रिलेटेड, इसी के रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना. मैं इसको रब करूं.
एक पर्सन है, बात सुनो मेरी, एक पर्सन है, उसको क्या है, उसको मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी है, लेकिन वो पर्सन जो है उसको जो एलील्स हैं क्रोमोसोम 13 दे आर हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, दैट मीन्स द पर्सन हैव कैपिटल ए स्मॉल, इजंट इट, और म्यूटेशन है इसको, ये मैरिज करता है एक नॉर्मल फीमेल के साथ. What is the probability that in F1 generation that the offsprings or son or a daughter they have what disease, isn't it, or they will be normal? तो अगर हम दोनों कंडीशंस को देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास बन जाता है कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल, isn't it? And will be the fusion, this will be the capital A small a, okay, this is what gamete here, this will be a capital A small a, this will be small a small a, this will be what, small a small a. So we can say if a person with what, myotonic dystrophy and is homozygous dominant in condition, heterozygous dominant in condition, sorry, this is a heterozygous dominant in condition, marries with a female which is normal, what is the probability that in a offspring there will be the myotonic dystrophy? What is the percentage? 50. If we have a disease we can see is a 50%, and normal we have 50%. याद रखोगे, ठीक है बेटा? So this one question which I have explained you here, you can take many questions as well like that, okay? So this is myotonic dystrophy.